Audio Jungle. आप सभी देखने वालों को चहक मेंटर पे स्वागत करता हूँ, खुशामदीद करता हूँ। तो जितने भी हमारे देखने वाले हैं सभी लोगों से गुजारिश है कि अगर आप जो है वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देंगे और इसे दूसरे साथी तक भी शेयर कर देंगे। और अगर नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे। इस वक्त जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो हमारा टॉपिक है मिशन दक्ष। आप लोगों को पता है कि 21/11/2023 ईस्वी को आपको श्री के पाठक अपर मुख्य सचिव के द्वारा जो है एक पत्र निर्गत किया गया था मिशन दक्ष के संबंध में। तो इसी विषय में हम आपसे इस वक्त जो है पूरे विस्तार पूर्वक बात करेंगे कि मिशन दक्ष क्या है, मिशन दक्ष से क्या चाहा जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, वही सारी और इसका प्रारूप क्या है, किस तरह से इसको करना है, इसी पे हम अभी बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे साथ बने रहिए और अंत तक वीडियो को जरूर देखिए, इसे स्किप नहीं कीजिए और इसको पूरा देखिए। आइए चलते हम और देखते हैं मिशन दक्ष के बारे में। देखिए ये पत्र है सरकारी विद्यालय में बच्चों को दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता सुधार हेतु मिशन दक्ष के संबंध में। मिशन दक्ष के संबंध में इस पत्र में सारा व्याख्या किया गया है। मोटी मोटी बातें जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस पत्र में जिक्र किया गया है कि अब जो है विद्यालय में बच्चे भी बहुत अधिक संख्या में आने लगे हैं, बच्चे की उपस्थिति भी बहुत हो गया है और टीचर भी लगातार विद्यालय आ रहे हैं। हमको पढ़ाने बताने दो। अब जो है टीचर भी लगातार आ रहे हैं, टीचर भी आ रहे हैं लगातार विद्यालय और बच्चे का संख्या भी बढ़ गया है। अब ऐसे स्थिति में कक्षा 3 से कक्षा 8 में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बच्चे कहने के लिए तो आपको कक्षा 4 के हैं, कक्षा 5 में है, 6 में, 7, 8 में है, लेकिन वो सही से साक्षर नहीं है। उन्हें न तो लिखने आता है, न सही से हिंदी के शब्द को पहचान पाते हैं, न उसे वो पढ़ पाते हैं। यानी कहने के लिए वो साक्षर हैं लेकिन वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो वैसे बच्चों के विषय में कि उसको किस तरह से जो है साक्षर बनाया जाए, इस योग बना दिया जाए कि उसे पढ़ने भी आ जाए। तो इसके बारे में जो है इसमें जिक्र किया गया है। इसमें जो है अधो हस्ताक्षरी का कहना है कि मैं एक विद्यालय निरीक्षण किया कक्षा 8, यहाँ देखिए कक्षा 8 तक के बच्चे से जब पूछा तो वो हिंदी के शब्द सही से नहीं पढ़ पाए। तो इसके लिए क्या करना है कि कहना ये है इनका कि ये सबसे पहले 30 नवंबर तक सारे विद्यालय, वो विद्यालय जिसमें कक्षा 3 से लेके कक्षा 8 तक संचालन है या कक्षा 3 से कक्षा 5 तक संचालन है, उन बच्चे को फाइंड आउट करना है। और फाइंड आउट करने के बाद एक शिक्षक को 5 बच्चा गोद दिया जाए या फिर एक शिक्षक के जिम्मे 5 बच्चा जो है होगा और उन शिक्षक का काम होगा जो भोजना अवकाश होता है, टिफिन होता है, उस वक्त में या फिर स्कूल के समय के बाद यानी 3 बजे के बाद उन बच्चे को साक्षर बनानी है। ये आपको मेन थीम है इस पत्र का। इसमें जो है मेन चीज यही कहा गया है। अब ये कैसे करेंगे तो फाइंड आउट करने के बाद अब इनका ये कहना है कि हमारे पास जो है 5 लाख शिक्षक ऐसे हैं जो शिक्षक, ये दिखाता हूं मैं आपको फीडर एरिया में। ये देखिए इनका ये कहना है कि लगभग 5 लाख शिक्षक हैं जो सभी 5-5 कमजोर बच्चे को अगर एडॉप्ट करे तो लगभग 25 लाख कमजोर बच्चों की विशेष कक्षाएं मिशन दक्ष के तहत ली जा सकती है। इसके लिए आपको बता दूं मैं कि अगर मध्य विद्यालय में वो शिक्षक, जो शिक्षक को ये नहीं मिल पाता है तो मध्य विद्यालय से आफ्टर स्कूल टाइम वो प्राइमरी स्कूल में आके इन बच्चे को मिशन दक्ष के तहत पढ़ाएंगे। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है, इसी लेटर के अंत में इसका जिक्र किया गया है
कि एक शिक्षक को प्रत्येक दिन से 6 कक्षाएं लेनी है। एक शिक्षक को प्रत्येक दिन 6 कक्षाएं लेनी है और वो 6 कक्षा की रिपोर्ट देखिए, यहाँ देखिए पॉइंट नंबर 7 में मैं आपको बताऊं, किसी भी दिन 6 कक्षाएं उनके द्वारा नहीं ली जाती है। इस पत्र में ये कहा गया है कि अगर 6 कक्षा नहीं ली जाती है तो यह माना जाएगा कि वे विद्यालय में केवल सशरीर ही उपस्थित थे, उस दिन का वेतन भुगतान उसे नहीं किया जाएगा। दो बात हुई, पहली बात कि कमजोर बच्चे को ठीक ठाक बनाना है, दूसरी बात प्रत्येक दिन 6 कक्षा लेनी है। अगर 6 कक्षा नहीं लेंगे तो फिर ये माना जाएगा कि उस दिन सिर्फ सशरीर विद्यालय में थे और हो सकता है, वो नहीं बल्कि ये कंफर्म किया है कि उस दिन का वेतन उन्हें नहीं दिया जाएगा। दो बात। तीसरी बात जो इसमें चर्चा किया गया है, जिक्र किया गया है, वो ये कहा गया है कि 25 लाख बच्चों का जिला स्तर पे परीक्षा ली जाएगी। ये आपको 30 नवंबर तक फाइंड आउट कर लिया जाएगा कि आपके विद्यालय में या और भी प्राइमरी विद्यालय में कितने बच्चे ऐसे हैं जो कमजोर हैं, जो सही से नहीं पढ़ पाते हैं। फाइंड आउट करने के बाद टीचर को 1 दिसंबर से उन्हें पढ़ाना है और ये पढ़ा करके 2024 में इन 25 लाख, पूरे बिहार में 25 लाख बच्चों का परीक्षा लिया जाएगा और उस परीक्षा में यदि वो बच्चा जिसे आपके द्वारा पढ़ाया गया है वो यदि फेल होता है, यहाँ देखिए लिखा है कि यदि वो बच्चा फेल होते हैं तो संबंधित प्रधानाध्यापक पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन शिक्षकों पर विभागीय कार्रवाई होगी जिनके बच्चे फेल होंगे। 3 बात हो गई। चलिए आगे और देखते हैं। अब इसमें मिशन मोड को कैसे संचालित किया जाएगा इसके विषय में पूरा विस्तृत रूप से इसमें दिया गया है कि इसका ध्येय क्या है कि 10वीं कक्षा तक ड्रॉप आउट को नगण्य करना। क्या मकसद है कि ड्रॉप आउट को 10वीं कक्षा तक जो है नगण्य करना, 0 कर देना। दूसरा, ये शुरू होगा 1 दिसंबर 2023 से। कब तक चलेगा? जब तक मिशन का ध्येय प्राप्त न हो जाए। और मिशन का कवरेज है कक्षा 3 से कक्षा 8 के विद्यार्थी टोटल कितना संख्या में करना है, तो कुल 25 लाख करना है। इसके लिए कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी, तो लगभग 5 लाख शिक्षकों की। और फिर किस चरण में होंगे इसका जो है अब इससे आगे इसी पत्र में चरण वाइज जो है वो बताया है। इस चरण में राज्य के सभी प्रारंभिक विद्यालय में कक्षा 3 से कक्षा 8 तक के ऐसे सभी विद्यार्थियों को चिन्हित किया जाए जो कि पढ़ाई में बहुत कमजोर है। मैंने इसका चर्चा अभी कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब उसका उदाहरण दिया है कि क्या क्या आपको 3 चीज मुख्य है। उसमें आपको लैंग्वेज में जो भी उनका मातृभाषा होगा, चाहे हिंदी हो चाहे उर्दू हो, एक इसमें कितना होनी चाहिए कि उसे धारा प्रवाह पढ़ना आ जाना चाहिए, वो लिखना उसे आ जाए और वो जो है वर्णमाला की जो जानकारी की अभाव है वो पूरा जान जाए। इसके अलावा गणित की जो मौलिक चीजें हैं उसमें वो सक्षम हो जाए, इतना कराना है। दूसरे चरण में क्या करना है आपको? दूसरे चरण में इन छात्रों को झुंड में नहीं पढ़ाया जा सकता। इसमें बताया गया कि कैसे पढ़ाना है, जो मैं आपको बताया हूँ। 2 समय जो है कहा गया है इस पत्र में। एक तो वो जो भोजनावकाश का समय है, दूसरा वो समय जो आपके स्कूल के टाइम के बाद यानी 3 बजे के बाद इन बच्चों को पढ़ाना है, ये कहा गया है इसमें। तो यही जो है सारी चीजें हैं। अब इससे जुड़ा यानी इसको देख रेख कौन कौन करेंगे इससे में, तो ये इसके लिए डाइट जो है, डाइट है, BIET है, PTEC है, CTET है, इन सबको इसमें जोड़ा गया है। इसके अलावा BRC CRC का भी इसमें योगदान होगा। और फिर ICT एट स्कूल मिशन के तहत ICT स्कूल के अंतर्गत जो ICT इंस्ट्रक्टर रखे गए हैं उन्हें भी कमजोर विद्यार्थी को पढ़ाने का जिम्मा दिया जाए। ठीक है। फिर उसके बाद
BOO मॉडल के तहत जो इंस्ट्रक्टर रखे गए हैं उन्हें भी इन बच्चे को पढ़ाने का काम दिया जाए। फिर विशेष कक्षाएं हेतु कमरों की कमी, यदि ऐसे विशेष कक्षा के लिए कमरों की कमी है तो ऐसी स्थिति में उत्पन्न हो सकती है कि किसी प्राथमिक विद्यालय में विशेष कक्षाएं हेतु छात्रों को बैठने के लिए कमरे न हो, क्योंकि प्राथमिक विद्यालय में उपलब्ध कमरों की सामान्य कक्षाएं भी चलते रहना होगा। ऐसे स्थिति में विशेष कक्षाएं हेतु अन्य कमरों की व्यवस्था की जा सकती है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, मुख्यतः यही 3-4 बातें हैं जो आपको याद रखना। और फिर इसमें यहाँ भूमिका बता दिया है, प्रधानाध्यापक का क्या भूमिका होगा इसके लिए। इस मिशन की सफलता या असफलता के लिए सभी प्रारंभिक माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों शिक्षकों को जिम्मेदार माना जाएगा। उक्त परीक्षा में यदि ये बच्चे खराब प्रदर्शन करते हैं तो संबंधित प्रधानाध्यापक पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन विद्यालय अध्यापक शिक्षक पर भी कार्रवाई होगी जिनके पढ़ाए बच्चे फेल होंगे। ये ऊपर इसका चर्चा हो गया है। अभी जो मैंने आपको कहा था कि शिक्षक को प्रतिदिन कम से कम 6 पीरियड चेतना सत्र को छोड़कर की पढ़ाई करानी होगी। एक पीरियड का अवधि 45 मिनट मानी जा सकती है। इस तरह से जो है यही सारी चीजें जो है मेनली मोटी यही 4 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि इसमें कमजोर बच्चे को दक्ष बनाना है। दूसरा ये कि प्रत्येक शिक्षक को जो है 5 बच्चा मिलेगा। तीसरा 6 घंटे प्रत्येक दिन पढ़ाना है। और चौथी बात ये कि बच्चे अगर फेल होंगे तो ऐसे स्थिति में प्रधानाध्यापक एवं संबंधित शिक्षक पे कार्रवाई की जाएगी। आप सब लोग आए देखे, इसके लिए सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया।